गुल्ली बुली और शॉन ने एक जेसीबी मंगवाया होता है और इस जेसीबी से इन लोगों ने अपने घर के सामने एक गड्ढा किया होता है। शॉन कहता है हमने अपने घर के सामने इस गड्ढे को बना तो दिया, लेकिन गुल्ली और बुल्ली तुम लोग तो कह रहे थे यहाँ से पानी निकलेगा, लेकिन अभी भी जमीन से कोई पानी नहीं आया है। मुझे लगता है हमारा बस समय खराब हुआ है। गुल्ली कहता है सही कह रहे हो शॉन, मुझे लगा था पानी जरूर आएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और तभी ये लोग देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर पानी भरने लगता है। शॉन कहता है अरे वाह गुल्ली और बुल्ली, ये देखो इसके अंदर पानी आने लगा है। बुल्ली कहता देखा, मैंने तुम लोगों से कहा ही था ये जेसीबी हमारा काम कर देगा, और मुझे ये भी पता था कि यहीं पर पानी आने वाला है। कहीं और अगर हम गड्ढा करते तो शायद हमें पानी नहीं मिलता। शॉन कहता है ऐसा क्यों बुल्ली? बुल्ली कहता है ये देखो यहाँ पर कोकोनट का ट्री है, और तुम्हें तो पता ही है नारियल के अंदर पानी होता है, और वो पानी जरूर नीचे से आता होगा। गुल्ली कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो बुल्ली। और तभी शॉन कुछ देखता है, ये देखो इस पानी के ऊपर कुछ है। और ये लोग देखते हैं कि उस पानी के ऊपर एक अजीब सी जादुई छड़ी होती है जिस पर लाइट जल रही होती है। गुल्ली कहता है ये क्या है? ये तो किसी जादुई स्टाफ जैसा लग रहा है बुल्ली। और बुल्ली उस जादुई स्टाफ को उठा लेता है। बुल्ली कहता है ये तो कमाल का है, मुझे लगता है इस जगह पर एक जादुई स्टाफ पहले से नीचे था, और जैसे ही पानी ऊपर आया ये जादुई स्टाफ भी उसके साथ में आ गया। ये तो हमारा इनाम हो गया। शॉन कहता है हमें इसको बाबा को बताना चाहिए, क्या पता ये बाबा के किसी काम आ जाए। गुल्ली कहता है बाबा को मैंने यहाँ पर बुलाया है, बस वो यहाँ पर पहुँचते ही होंगे शॉन। और तभी बाबा वहाँ पर रॉड के साथ में आते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन कैसे हो तुम लोग, और यहाँ पर तुमने ये गड्ढा क्यों किया है? शॉन कहता है बाबा बुल्ली का आइडिया था ये, वो यहाँ पर कुआं बनाना चाहता था। रॉड कहता है और ये जेसीबी तो कमाल की है, कहाँ से पाया तुमने ये? बुल्ली कहता है ये तो हमें रेंट पर मिल गया। आप लोग यहाँ आओ, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। बाबा और रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। रॉड कहता है हाँ बताओ बुल्ली, क्या बात थी जो तुम्हें करनी थी? लेकिन गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इनको कोई देख रहा है, और ये है मिस्टर काल। मिस्टर काल इन लोगों को देख रहा होता है। ग्रैनी ने मुझे जिस जादुई छड़ी के बारे में बताया था वो इन लोगों को मिल चुका है। मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि ये लोग जमीन के अंदर से इस जादुई छड़ी को निकालें, क्योंकि मैं इसको खुद नहीं कर सकता था। जेसीबी रेंट करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे। बुल्ली कहता है बाबा और रॉड इस छड़ी को देखिए, ये छड़ी हमें इस जमीन के अंदर से मिला है। बाबा कहते हैं अरे वाह, ये तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। शॉन कहता है हाँ बाबा, जैसे ही पानी ऊपर आने लगा ये छड़ी उसके साथ में ही ऊपर आ गई। गुल्ली कहता है हाँ ये कोई जादुई छड़ी लगती है बाबा, जो कि जमीन के अंदर बंद थी और पानी के रास्ते बाहर आ गई। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, और बाबा उस जादुई छड़ी को ले लेते हैं। बाबा कहते हैं चलो इसको टेस्ट करते हैं, और बाबा उस जादुई छड़ी से उस जेसीबी को बहुत छोटा बना देते हैं। शॉन कहता है अरे वाह, ये जादुई छड़ी तो कमाल की है बाबा, और बाबा इनके घर को भी एकदम छोटा सा बना देते हैं। बुल्ली कहता है ये क्या किया आपने बाबा, आपने हमारे घर को ही छोटा कर दिया, इसको वापस अपने नॉर्मल साइज में करिए, हम सोएंगे कहाँ पर? और तभी मिस्टर काल उड़ते हुए आता है और उस जादुई छड़ी को उठाकर लेकर जाने लगता है। मिल गई मुझे ये जादुई छड़ी, इसको मैं ग्रैनी को गिफ्ट कर दूंगा। शॉन कहता है अरे नहीं, ये कौन सा मॉन्स्टर आया जो कि हमारी जादुई छड़ी को लेकर चला गया? रॉड कहता है बाबा ये मिस्टर काल है और ये ग्रैनी के लिए काम करता है। बाबा कहते हैं ये जादुई छड़ी बहुत पावरफुल है, हमें इसे गलत हाथों में जाने से रोकना होगा रॉड। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग यहीं पर इंतजार करो हमारा, हम जाते हैं और इस जादुई छड़ी को लेकर आते हैं। शॉन कहता है आपको इसको लाना ही होगा बाबा, क्योंकि बिना इस जादुई छड़ी के हमारा घर वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और ये जेसीबी भी हमें उस आदमी को वापस करना है, बहुत महंगी है ये, हमने तो बस इसको रेंट पर लिया था। गुल्ली कहता है हाँ बाबा बहुत नुकसान हो जाएगा। बाबा कहते हैं चिंता मत करो तुम लोग, मैं और रॉड जाकर उस जादुई छड़ी को लेकर आएंगे। और मिस्टर काल बाबा का जादुई स्टाफ लेकर एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। अब मैं चलकर इस जादुई स्टाफ को ग्रैनी को दिखाता हूँ, वो देखते ही बहुत खुश हो जाएगी। ग्रैनी ने ही मुझे बताया था कि इस जादुई स्टाफ के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, और मेरी नजर उस बाबा पर बहुत दिनों से थी, और आज जाकर उसने इस जादुई स्टाफ को बाहर निकाला था। मुझे बहुत तारीफ मिलने वाली है। और मिस्टर काल चलते हुए ग्रैनी की गुफा के पास आ जाता है। ये ग्रैनी आखिर कहाँ पर है? यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, शायद वो पास के तालाब में मछलियाँ पकड़ने गई होगी। मैं चलकर देखता हूँ, भूख तो वैसे मुझे भी लगी है। और मिस्टर काल जाने लगता है उस तालाब के पास में, लेकिन मिस्टर काल को नहीं पता कि ग्रैनी उसको ऊपर से देख रही होती है। ग्रैनी का मॉन्स्टर कहता है देख रही हो ग्रैनी, ये मिस्टर काल तुमसे धोखा कर रहा है, ये एक जादुई छड़ी लेकर आया है, और मुझे लगता है ये तुम्हें ही खोज रहा है ताकि तुम्हें हरा सके। ग्रैनी कहती इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसको छोड़ने नहीं वाली हूँ। और मिस्टर काल उस तालाब के पास आ जाता है। ये ग्रैनी तो यहाँ भी नहीं है, आखिर कहाँ चली गई बिना बताए? मुझे ये जादुई स्टाफ उसको देना था, उससे उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। ग्रैनी कहती जाओ और इसको सबक सिखाओ। और ग्रैनी का मॉन्स्टर मिस्टर काल के पीछे आ जाता है। सुनो मिस्टर काल, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन तुम्हारा मकसद मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मिस्टर काल कहता है अरे भाई कैसे हो तुम? ग्रैनी कहाँ है? मैं उसे ही खोज रहा हूँ। लेकिन मिस्टर काल की बात सुने बिना ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, और मिस्टर काल जाकर पानी के अंदर गिर जाता है। ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हो?
ये बताने का टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। और ये सुनकर मिस्टर काल काफी गुस्से में आ जाता है। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। और वो मॉन्स्टर जाकर पीछे गिर जाता है। मिस्टर काल कहता है, पता नहीं तुम मुझसे क्यों लड़ रहे थे और तुम्हें ऐसा लगा भी क्यों कि तुम मुझे हरा पाओगे। लेकिन तभी वहां पर ग्रैनी भी आ जाती है। तुमने इसे तो हरा दिया, लेकिन अब तुम मुझसे लड़ने वाले हो। मिस्टर काल कहता है, क्या बात हो गई है ग्रैनी, तुम अचानक से मेरे पर इतना गुस्सा क्यों हो। ग्रैनी कहती, मुझे इस मॉन्स्टर ने सब कुछ बता दिया है। तुम इस जादुई छड़ी को लेकर आए हो ताकि तुम मुझे हरा सको। मिस्टर काल कहता है, अरे ऐसा नहीं है ग्रैनी, याद है तुमने मुझे एक बार बताया था कि उस बाबा के पास में एक जादुई छड़ी है। मैं उस बाबा पर कई दिनों से नजर रख रहा था और ये उसी बाबा की छड़ी है और ये तो मैं तुम्हारे लिए ही ला रहा था। ग्रैनी कहती है, अरे वाह मिस्टर काल, तुम तो बड़े वफादार निकले। लाओ ये छड़ी मुझे दे दो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मिस्टर काल कहता है, अब मैं नहीं देने वाला हूँ इसको तुम्हें, ये मैं अपने पास ही रखूंगा। मुझे तुम पर अभी फिलहाल भरोसा नहीं है। ग्रैनी कहती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो बाबा यहाँ पर आता ही होगा क्योंकि तुमने उनकी छड़ी चुरा कर लाई है। मिस्टर काल कहता है, तो अब बताओ हमें क्या करना है। ग्रैनी कहती है, तुम्हारे पास ये जादुई छड़ी है, इससे उनके लिए रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस बना दो और हमें यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर काल कहता है, ठीक है। और आसमान में जोर से एक लाइट जलती है। मिस्टर काल कहता है, लो हमारा काम हो गया। ग्रैनी कहती है, बहुत अच्छे, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। और ग्रैनी और मिस्टर काल वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर बाबा और रॉड मिस्टर काल को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। रॉड कहता है कि बाबा उस छड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है, एक जादुई छड़ी ही तो थी, आपके पास तो वैसी कई सारी छड़ियां हैं ना। बाबा कहते हैं कि नहीं रॉड, वो कोई आम जादुई छड़ी नहीं है, वो बहुत पुराने जादूगर की छड़ी है जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर था। अगर वो छड़ी हमने मिस्टर काल से नहीं ली तो दुनिया में तबाही मचा देगा वो। ये मामला हमारी सोच से भी काफी ज्यादा गंभीर है, इसलिए हल्के में मत लो इसको। रॉड कहता है कि ठीक है बाबा, अब तो कैसे भी वो छड़ी लेके ही मानूंगा मैं। तभी इनके सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गिरता है। बाबा कहते हैं कि अब ये किसकी मस्ती है और इसमें ही कौन से तलवार लगे हैं। रॉड कहते हैं कि शायद हमारे लिए तलवार दिया है किसी ने, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। बाबा कहते हैं कि तू निकालते हैं ही नहीं। तभी यहाँ पे एक आवाज आती है, तुम इस तलवार को निकालने की कोशिश करो, लेकिन अगर इन तलवारों को निकाल नहीं पाए तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। रॉड कहता है कि ये क्या बात हुई, एक तो पहले तुम हमारे सामने पत्थर फेंकते हो, ऊपर से सजा की बात कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं रॉड, जो भी है इस पे ध्यान मत दो, हमें तो तलवार से मतलब है। ये दोनों तलवार निकालने की कोशिश करते हैं मगर ये तलवार निकलती ही नहीं है। तभी यहाँ पे डरावनी आवाज आने लगती है। रॉड कहता है कि बाबा ये पत्थर सही बोल रहा था, मतलब अब हमारी सजा की बारी है। बाबा कहते हैं कि ऐसे कैसे। तभी अपने चारों तरफ एक कवच बना लेते हैं और इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। रॉड कहता है कि हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था बाबा, इस पत्थर के चक्कर में हमने इस मॉन्स्टर को बुला लिया। तभी वो आवाज दोबारा आती है, ये तलवार कभी निकल ही नहीं सकती है, तुम दोनों को पागल बनाया मैंने, अब तुम दोनों ने ही इस मॉन्स्टर को जगाया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा कहते हैं कि इस पत्थर को तो तोड़ दूंगा मैं, हमारे साथ धोखा करता है ये। रॉड कहता है कि बाबा शांत हो जाओ, फिलहाल हमें इस मॉन्स्टर से निपटना है। तभी ये मॉन्स्टर इन पे हमला कर देता है, ये कवच में होते हुए भी दूर जा गिरे। रॉड कहता है कि ये तो गंभीर मामला होता जा रहा है बाबा, कवच में होते हुए कैसे हम पे हमला कर रहा है ये। बाबा कहते हैं कि इसको तो मैं देखता हूँ रॉड। तभी बाबा इस पे हमला करते हैं मगर इसका इस मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं होता है। रॉड कहता है कि लगता है अब मुझे ही दो हाथ करने होंगे इससे। रॉड आके इसको फ्रीज करने लगा मगर ये पूरे मॉन्स्टर को फ्रीज नहीं कर पा रहा और अब इसके हाथ बर्फ के बन चुके हैं। रॉड कहता है कि मेरे बस का नहीं है बाबा, इसको आप ही संभालो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बर्फ की वजह से इसके मुक्के और भी ताकतवर हो गए हैं, देखो जरा कैसे डोले दिखा रहा है ये हमें। तभी ये बाबा पे भी हमला कर देता है। बाबा अपनी शक्तियों से इस पत्थर को उठा के ही मॉन्स्टर पे फेंक देते हैं। रॉड कहता है कि यह हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, बिना बात के घूसे खा लिए मैंने उसके। बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं रॉड, पर मुझे लगता है इस जादुई पत्थर और मॉन्स्टर के पीछे मिस्टर काल का हाथ था, उसे पता है कि हम उसके पीछे आ रहे हैं। रॉड कहता है कि तो हमें सावधानी से चलना होगा, पता नहीं कौन कौन से जाल बिछा रखे होंगे उसने। और ये दोनों अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर में बाबा और रॉड एक नदी के पास पहुंचते हैं। रॉड कहता है, ये लीजिए बाबा, एक और चैलेंज हमारे सामने, अब इस नदी को हम पार कैसे करेंगे, यहाँ पर कोई बोट भी दिखाई नहीं दे रही है। बाबा कहते हैं हमें इसको तैर कर पार करना होगा। रॉड कहता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं। और रॉड उस नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी रॉड बाहर आकर गिर जाता है
रॉड कहता है ये क्या बाबा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया बाहर। बाबा कहते हैं मुझे लगता है इस नदी को पार करने से हमें कोई रोक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है रॉड। और तभी उस नदी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। तुम इस नदी को ऐसे पार नहीं कर सकते हो जब तक तुम मेरा सामना ना करो। और बाबा जाकर पीछे गिर जाते हैं। चलो आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। रॉड तभी एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और वो जाकर उसके सर पर लगता है। अरे वाह, निशाना तो अच्छा है तुम्हारा। और तभी बाबा हवा में उठते हैं, तुम्हारा खेल तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। और तुम कोशिश तो जरूर कर सकते हो। लेकिन बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। और ये कहाँ गया? लेकिन इसे नहीं पता कि बाबा उसके ठीक पीछे होते हैं और बाबा उसको एक जोरदार पंच मारते हैं और वो वहीं गायब हो जाता है। रॉड कहता है ये हुई ना बात बाबा, आपने एक बार में उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि हम इस नदी को पार कैसे करेंगे। और तभी इन लोगों के पास में एक उड़ता हुआ टर्टल आता है। तुम्हें इस नदी को पार करना है ना, चलो आ जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। बाबा कहते हैं अरे वाह रॉड, ये तो उड़ने वाला टर्टल है, मुझे लगता है उस मॉन्स्टर को हराने के बाद में यही आता है हमें इस नदी को पार कराने के लिए। और बाबा और रॉड उस टर्टल पर बैठ जाते हैं और उस नदी को पार करने लगते हैं। ग्रैनी और मिस्टर काल एक खाली गांव में आ जाते हैं। ग्रैनी कहते हैं कि ये देखो, ये मेरा छिपने का खास अड्डा है। जब भी मुसीबत आती है मैं यहाँ आ जाती हूँ और कभी कभी तो शिकार भी हाथ लग जाते हैं मेरे। तुम्हें तो पता ही है लोग जंगलों में आजकल बहुत घूमने आ रहे हैं। मिस्टर काल कहता है कि सही है ये तो, यहाँ पे हम इस छड़ी की शक्तियों को और अच्छे से जान पाएंगे। तभी इन्हें किसी की बात करने की आवाज आती है। ग्रैनी कहती है कि जल्दी छिपो और शिकार आ रहे हैं यहाँ पे। मगर ये कोई शिकार नहीं बल्कि बाबा और रॉड हैं। बाबा कहते हैं कि लगता है हम जंगल के काफी बीच आ गए, मगर यहाँ पे ये घर क्या कर रहा है। रॉड कहता है कि पुराना गांव होगा बाबा ये, इसको छोड़ो आगे चलते हैं। दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगे। मिस्टर काल कहता है कि इन्हें कैसे पता हम यहाँ पे हैं। ग्रैनी कहते हैं कि तुम बाबा को कम समझ रहे हो, मतलब ये दोनों यहाँ पे, मतलब इन लोगों ने सारे जाल भी पार कर लिए हैं। इन दोनों के बात करने की आवाज बाबा ने सुन ली। बाबा कहता है कि यहीं रुको रॉड, कोई है यहाँ पे। मिस्टर काल कहता है कि इनसे छिपने का कोई फायदा नहीं है, डरो मत ग्रैनी तुम, हम पे अभी भी ये जादुई छड़ी है, इसके होते हुए ये बाबा कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। ये दोनों बाबा और रॉड के सामने कूद आए। बाबा कहते हैं कि तो तुम ही दोनों थे, वो शक तो पहले से ही हो गया था मुझे। ग्रैनी कहती है कि यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, शायद तुम भूल गए अभी भी स्टाफ हमारे पास ही है। रॉड इनके पीछे से इन पे हमला करने आ रहा है, मगर मिस्टर काल ने इसको देख लिया। रॉड कहता है कि मेरी चाल पे इसने पानी फेर दिया बाबा, इस बार भी आप ही संभालो। मगर मिस्टर काल ने बाबा को उठा के दूर फेंक दिया। ये कहता है कि कुछ कह रहे थे क्या तुम रॉड? हा हा, तुम्हारा बाबा तो गया, अब देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं हम। रॉड कहता है कि पहले पकड़ के दिखाओ मुझे, नीचे ही नहीं आऊंगा मैं। मगर जादुई छड़ी की मदद से इसने ग्रैनी को ही ऊपर भेज दिया और अब रॉड इन दोनों से घिर चुका है। ग्रैनी कहती है कि तुम ही हमेशा उसकी मदद करते हो ना हर मिशन में, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा बाबा, अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी रॉड गुस्से में इन दोनों को फ्रीज कर देता है, मगर इसकी बर्फ कुछ ही सेकंड्स में पिघल जाती है। मिस्टर काल कहता है कि ये चालें अब काम नहीं करेंगी रॉड, तुम्हें कुछ नया करना होगा, खिलौने हो तुम हमारे लिए अब बस। तभी यहाँ पे बाबा वापस आते हैं और अब ये गुस्से से अपने एक्सट्रीम मोड में आ चुके हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत हुआ तुम दोनों का, रॉड तुम यहाँ से हटो, मामला हाथ से निकल चुका है, ये दोनों नहीं बचेंगे मुझसे आज। मिस्टर काल इन पे हमला करता है। बाबा कहते हैं कि इसको लेजर अटैक कहते हो तुम, ऐसी ताकतवर छड़ी से भी यही कर पाए, बस मैं दिखाता हूँ असली लेजर अटैक क्या होता है। बाबा की एक बात से दोनों ढेर हो गए। रॉड कहता है कि बाबा आप होश में हो ना, कहीं गुस्से में मुझे भी ना पीट दो आप। बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं कितने भी गुस्से में रहूं तुम्हें नहीं भूल सकता मैं, ये गुस्सा तो बस इन दोनों के लिए है। जादुई छड़ी को मजाक बना के रख दिया दोनों ने। मिस्टर काल चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। बाबा ने इससे छड़ी छीन ली। मिस्टर काल कहता है कि जाने दो मुझे बाबा, मैं तो उस ग्रैनी के लिए काम कर रहा था। बाबा कहते हैं कि उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्ही ने ये छड़ी चुराई थी, इसकी सजा तो मिलनी ही है तुम्हें। बाबा ने दोनों को उठा के दूर फेंक दिया। रॉड कहता है कि बाबा आपने तो इनको तारा ही बना दिया, लेकिन एक बात तो है, इस छड़ी के चक्कर में बहुत मार खा ली मैंने। बाबा कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है रॉड, चलो घर चल के इस छड़ी की जादुई शक्तियां दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और तभी यहाँ पे इनके घर जाने का पोर्टल आता है और ये दोनों इसमें से होके चले जाते हैं। और बाबा और रॉड उस पोर्टल से सीधे गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता बाबा आपको ये जादुई छड़ी मिल गई, बहुत ही बढ़िया,
रॉड कहता है हाँ बुल्ली, हमने कैसे भी करके ये जादुई छड़ी ले लिया। उसका नाम मिस्टर काल था और मिस्टर काल ये जादुई छड़ी चुरा कर ग्रैनी को दे रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम जाकर उनको हरा कर आ गए। शॉन कहता है चलिए बाबा, आप हमारे घर को और इस जेसीबी को ठीक कर दीजिए। और बाबा उस जादुई छड़ी से उस जेसीबी और उस घर को वापस बड़ा कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये जादुई छड़ी हमारे बहुत काम आएगी, तुम लोगों ने पहली बार कोई अच्छी चीज ढूंढी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।